Welcome back, traders. So, we're going to talk about hammer pattern. शेयर प्राइस स्ट्रांगली नीचे जा रहा है, लेकिन बुल्स एक भारी फोर्स से शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं एंड ऊपर ही क्लोज करते हैं। एंड एक पैटर्न होता है हैंगमैन पैटर्न। इसमें शेयर प्राइस दोबारा नीचे ले जाने की कोशिश करी बेयर्स ने, लेकिन बुल्स ने एक अच्छी वापसी करी एंड शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने की उन्होंने कोशिश करी एंड वो काफी सक्सेसफुल भी हो गए। सो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो हैमर पैटर्न है एंड जो हैंगमैन है, दे ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली लुक्स द सेम, बट स्टिल बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? लेट अस जस्ट सी। हैंगमैन पैटर्न, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक हैंगमैन पैटर्न आया एंड शेयर का ट्रेंड चेंज हो गया। Now, अब क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? सी, अब ट्रेंड चल रहा था, इसका मतलब है कि बुल्स आर स्ट्रॉन्ग, बुल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद जो बेयर्स हैं दे वर सक्सेसफुल इस शेयर की प्राइस को नीचे लाने में। ऑल्दो बुल्स ने वापस कंट्रोल गेन करा एंड शेयर प्राइस ऊपर लेके गए वो, लेकिन दिस पैटर्न्स इंडिकेट्स कि जो बेयर्स हैं दे आर स्टेपिंग इन। हाँ, जो बुल्स हैं वो हारे नहीं हैं यहाँ पे। बुल्स, क्योंकि बुल्स ने ऊपर ही क्लोजिंग करवाई, तो बुल्स हैव नॉट लॉस्ट कंट्रोल, लेकिन द बेयर्स हैव स्टार्टेड स्टेपिंग इन। जो बेयर्स हैं उन्होंने स्टेपिंग करना, उन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया है अब। ठीक है, नाउ हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में आता है। सी, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इस केस को आप क्या बोलोगे, कि बेयर्स डिफीट हुए हैं, बुल्स डिफीट हुए हैं, या बुल्स हैं या बेयर्स ने एंटर करा है, क्या मतलब है इसका? तो सी हाउ वी विल इंटरप्रेट द साइकोलॉजी। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद जो शेयर की प्राइस है वो बेयर्स नीचे लेके गए। वो इस पूरे ट्रेंड के दौरान शेयर प्राइस नीचे लेके जा रहे थे एंड अगेन उन्होंने यहाँ पे नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन जो बुल्स हैं उन्होंने कंट्रोल लिया इन शेयर प्राइस को ऊपर लेके गए काफी, इन यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग करवाई। सो इस केस में बुल्स स्टेपिंग इन अगर हम कहेंगे तो वो गलत स्टेटमेंट होगी। तो इस केस में अगर हम ये कहेंगे कि बुल्स आर स्टेपिंग इन, तो वो गलत स्टेटमेंट होगी। इन द प्रेजेंट केस द बेयर्स हैव गॉन डिफीटेड, क्योंकि दे हैव फेल्ड टू क्लोज इट बिलो। अब हैमर पैटर्न का क्या इंडिकेशन है? सी, हैमर पैटर्न की जो बॉडी है उससे ट्वाइस उसकी शैडो होती है, एटलीस्ट ट्वाइस। ये शैडो जितनी लंबी होगी उतना स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न होगा। प्लस एक और चीज है, ये जो कैंडल है हैमर पैटर्न की, ये पिछली कैंडल से जितना दूर होगी, जैसे अभी हमने इस केस में देखा कि काफी पास है, अगर ये हैमर कैंडल और नीचे होती तो ये एक और स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता।
ओके, सो हैमर और हैंगमैन में फर्क क्या है कि हैंगमैन एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड होता है, जब अप ट्रेंड होता है तब हैंगमैन नीचे लाता है, और हैमर जब डाउन ट्रेंड होता है तब ऊपर लाता है। बेसिकली नाम अलग अलग हैं, पैटर्न की शेप सेम है और रिवर्सल पैटर्न है। ओके, सो इनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों ही हैंगमैन और हैमर की सेम शेप है। एंड प्लीज समझिए ये बात कि हमें मेन साइकोलॉजी से मतलब है, हमें ये मतलब है कि इस कैंडल का मतलब क्या है, हमें वो समझ आना चाहिए। क्या नाम है किस कैंडल का, वो अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, करेक्ट टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कितने एजुकेटेड हैं इस फील्ड के बारे में। बट अगर आपको नाम ना भी याद हो, तो आप जो साइकोलॉजी है अगर आप उसको समझते हैं तो दैट इज सफिशियंट। जो प्राइमरी हमारा एम है वो है कि आपको साइकोलॉजी समझ आए। ओके, सो अगर आपको नाम बहुत सारे याद नहीं होते या प्रॉब्लम है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ट्रेड लेने के लिए आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि इस कैंडल का मतलब क्या है, और अगर आपको वो पता है तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो जो ये हैंगमैन और हैमर कैंडल है, ये किसी भी कलर की है। ओके, अगर पिछली कैंडल से गैप है, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया, तो पैटर्न और स्ट्रॉन्गर है। इस कैंडल में जो अपर शैडो है वो या तो बहुत ही छोटी होती है या नहीं होती है। जैसे आपने एक हथौड़ा देखा होता है, हथौड़े में जैसा ऊपर एक लोहा होता है, नीचे एक लंबी सी वुडन डंडी होती है, तो द सेम वे जितनी लंबी हमारी शैडो रहेगी उतना ही पैटर्न स्ट्रांग रहेगा। जितनी हाई वॉल्यूम होगी इस पर्टिकुलर दिन उतना ज्यादा पावरफुल सिग्नल होगा। एंड सिर्फ हैंगिंग मैन या हैमर पैटर्न के बेस पे हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन जो इनकी नेक्स्ट कैंडल है अगर वो भी रिवर्सल इंडिकेट करती है तो वी कैन डेफिनेटली टेक अ ट्रेड। ओके, सो हैमर पैटर्न बुलिश रिवर्सल शो करता है एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड और गैप डाउन पैटर्न को स्ट्रांग बनाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइस, दो और पैटर्न होते हैं सिमिलर जिनकी शेप बिल्कुल ऑपोजिट होती है, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद एक आइडिया लगाएं कि इन दोनों का क्या मतलब होता है एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई नो आप अभी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे बिकॉज लास्ट चार कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफी सिमिलर थे एंड बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस था, तो दैट माइट हैव क्रिएटेड अ कंफ्यूजन फॉर यू। सो उसको क्लियर करने के लिए मैं स्पेशली आपको एक समराइज वे में चारों को प्रेजेंट करना चाहूंगा। प्लीज लुक एट योर स्क्रीन। सो दिस इज आवर हैमर पैटर्न। डाउन ट्रेंड में हैमर बनता है एंड ट्रेंड रिवर्स होता है, करेक्ट। द नेक्स्ट इज आवर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर में हैमर उल्टा बनता है एंड इसमें भी जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है, करेक्ट। द थर्ड इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में एक इन्वर्टेड हैमर जैसी शेप बनती है इन ट्रेंड रिवर्स होता है। अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार बनता है एंड शूटिंग स्टार बनने के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। एंड हैंगमैन पैटर्न। हैंगमैन पैटर्न की शेप हैमर से सिमिलर है
ये अप ट्रेंड में बनता है एंड हैंगमैन के बाद ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी, डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्रक्स यही है कि हैमर या इन्वर्टेड हैमर जैसी कोई शेप आती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करती है। सी, दीज फोर आर द टेक्निकल टर्म्स एंड अगर आपको इनसे कंफ्यूजन होती है तो मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहता कि आप इनको याद करिए या मेमोराइज करिए, बिकॉज अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसको आपको समझाना है तो शायद ये टर्म्स याद आए, लेकिन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर कोई ट्रेड लेना है तो आपको इन कैंडल्स का मतलब पता होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, नाम आपको ना भी पता हो, इट डजेंट मैटर्स। सो क्रक्स एक याद रखिए, ज्यादा कंफ्यूजन ना बढ़ा के, कि अगर हैमर या इन्वर्टेड हैमर जैसी कोई पैटर्न बनता है तो दैट इंडिकेट्स अ ट्रेंड रिवर्सल, चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो। अगर डाउन ट्रेंड में हैमर बनता है तो भी ट्रेंड रिवर्सल होता है, अगर अप ट्रेंड में हैमर बनता है तो भी ट्रेंड रिवर्सल होता है। अगर डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बनता है तो भी ट्रेंड रिवर्सल होता है, और अगर अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बनता है तो भी ट्रेंड रिवर्सल होता है। एज पर माई नॉलेज 95% ऑफ द लोग इस शेप को हैमर और इन्वर्टेड हैमर ही बोलते हैं। शूटिंग स्टार एंड हैंगमैन बहुत कम लोग रेफर करते हैं। सो अपने ईज के लिए आप डेफिनेटली अपने हिसाब से इन टर्मिनोलॉजीज को याद कर सकते हैं। सो गाइज, ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ओके, थैंक यू।